मैं आपको कहानी सुनाती हूँ, एक पोदना पोदनी। एक पोदना होता है और एक पोदनी होती है। पोदना जो होता है वो बहुत ही अक्लमंद होता है और जो पोदनी होती है वो थकमारी होती है और बेवकूफ़ होती है। छोटे छोटे होते हैं पोदना, बहुत छोटे होते हैं। पोदना जो अपना खाना चुगने आता था वो जाता था जंगल में, वो दूर था बहुत जंगल। और जो पोदनी थी वो बराबर में राजा रहते थे उनके, तो वो उसी बाग में से चुराती थी। पोदों से बहुत दफ़ा मना करता कि भाई यहाँ से मत चुगो, तुम्हें उस बादशाह के सिपाही तुम्हें बंद कर देंगे, मत चुगो वहाँ से। वो उससे कहना ही नहीं मानती, बोलती अगर हमारे पास ही है दाना तो हम इतनी दूर क्यों जाए जंगल। वो बोलता है भाई तुम्हें सज़ा मिलेगी एक ना एक दिन, तुम मत क्या। पोदना होता क्या है? पोदना एक चिड़िया है छोटी सी। अच्छा। फिर वो एक दिन ना जंगल से वापसी आता है तो उसे पोदनी नहीं मिलती है। वो बहुत परेशान होता है, अल्लाह कहाँ गई पोदनी। तो वो ढूंढने जाता है उसे, तो एक तोता जा रहा होता है रास्ते में। वो तोते से पूछता है यार तुमने मेरी पोदनी को देखा है? वो बोलता है हाँ हाँ, मैंने सिपाही के पास देखा था उसे। वो सिपाही उसे लेके जा रहे थे कि उसने ना बाग से ना दाना चुग लिया था। बोलता है अच्छा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने बता दिया। फिर वो ना सरकंडो लेता है और मेंढक लेता है और उससे गाड़ी बनाता है। फिर वो चल पड़ता है। फिर रास्ते में बिल्ली मिलती है। बिल्ली पूछती है ओ पोदने भाई कहाँ जा रहे हो? वो बोलता है सरकंडो की गाड़ी चले दो मेंढक जोते जाएं, राजा मारे पोदनी हम लड़ने मरने जाएं। वो ये सुन के बहुत हैरान होती है, अल्लाह उसने पोदनी को पकड़ लिया, चलो अब तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, तुम्हारी मदद करूँगी मैं। राजा ने ऐसा किया कैसे? वो पोदना बोलता है घुस घुस मेरे कान में घुस। बिल्ली उसके कान में घुस के बैठ जाती है। इतने बड़ी बिल्ली उसके कान में घुस जाती है? ये कहानी है। हाँ, कहानी है। फिर वो आगे बढ़ता है तो उसे दरिया मिलता है। दरिया पूछता है वो पोदने भाई कहाँ जा रहे हो? वो बोलता है सरकंडो की गाड़ी चले दो मेंढक जोते जाएं, राजा मारे पोदनी हम लड़ने मरने जाएं। वो दरिया बहुत अफसरदा होता है कि अल्लाह पोदनी को पकड़ लिया है, चलो मैं भी तुम्हारा साथ दे रहा हूँ। वो भी बैठ जाता है उसके कान में। हाँ। फिर वो आगे चलते हैं, उसे चूटियों की फौज मिलती है। चूटियाँ बोलती हैं कहाँ जा रहे हो पोदने भाई? वो बोलता है सरकंडो की गाड़ी चले दो मेंढक जोते जाएं, राजा मारे पोदनी हम लड़ने मरने जाएं। तो वो बोलते हैं हम भी चल रहे तुम्हारे साथ। तो पोदना बोलता है घुस घुस मेरे कान में घुस। फिर वो घुस के बैठ जाती हैं और अंदर बैठ जाती हैं। फिर जब वो चल पड़ता है तो फिर वो पहुंच जाते हैं। वो सिपाही पूछते हैं ओ भाई कहाँ जा रहे हो अपनी पूरी फौज लेकर? वो बोलता है मैं अपनी पोदनी को बचाने आया हूँ। तो सिपाही बोलते हैं तुम कहाँ बचाओगे, तुम तो इतने छोटे से हो, हम इतने बड़े बड़े हैं, तुम्हें कुचल देंगे। वो बोलता है अरे अपने राजा को बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है। तो बोलता है अच्छा इसका अंदर बड़ा दाम है, चलो इसका अंदर लेके चले आते हैं। फिर जब वो उसे अंदर लेके जाते हैं, बादशाह बोलता है इसने ऐसी ज़रूरत की कि अपनी पोदनी को बचाना है, इसको मेरे तय खाने में बंद कर दो जहाँ मुर्गियाँ हैं बहुत सारी, वो उसे वहाँ बंद कर देता है। फिर वो मुर्गियाँ सारी सो रही होती हैं, रात को उठती हैं, फिर वो खाने लगती हैं। तो वो ना बिल्ली से बोलता है लेकर अल्लाह का नाम शुरू करो तुम अपना काम। वो उसको बहुत भूख भी लग रही होती है, वो सारी वो सारी मुर्गियों को खा जाती हैं। जो मुर्गियाँ जब उसकी भूख भर जाती है तो वो फिर छोड़ देती है और उसे उनकी गर्दन मरोड़ के उन्हें मार देती है। फिर जब वो सुबह सिपाही लेने आते हैं कि पोदना मर गया होगा, पर ये क्या देखते हैं वो लोग, मुर्गियाँ मरी में, पोदना तो जिंदा है। वो राजा के पास लेके आते हैं, ये देखो भाई इन्होंने तो मुर्गियों को मार डाला। तो बोलते हैं अब इसे हाथियों के पिंजरे में बंद कर दो, इसे सारे हाथी कुचल कुचल के इसका कीमा बना देंगे। फिर ये इसे बंद कर देते हैं और सारे हाथी सो रहे होते हैं। फिर सब हाथियों ने कुचल दिया होता है? नहीं, फिर रात को जब सारे हाथी उठते हैं उसे कुचलने आ रहे होते हैं, तो वो चूटियों से बोलता है लेकर अल्लाह का नाम शुरू करो तुम अपना काम। वो सारी की सारी चूटियाँ ना सारे हाथियों को इतना काटती हैं कि सारे हाथी पागल होकर मर जाते हैं। फिर जब सिपाही उसे उठाने आते हैं कि पोदना मर गया होगा, पर ये क्या देखते हैं हाथी मरे हुए। बहुत परेशान होते हैं बादशाह, अल्लाह उसे कैसे मार देता है, इतने छोटा सा है और इतने सारे जानवरों को मारे आ रहा है। अब इसे मेरे पलंग पे बांध दो, पलंग के पाए पे बांध दो, फिर मैं सुबह उठकर इसकी गर्दन काट दूंगा। फिर उसे पलंग पे बांध दिया जाता है। फिर वो दरिया से बोलता है लेकर अल्लाह का नाम शुरू करो तुम अपना काम। सारा का सारा दरिया ना पूरे महल में फैल जाता है और ना सब डूबने लगते हैं। पर ना दरिया जो होता है वो उसकी मदद करता है, उसे पंखे पे बिठा देता है पौधे को। फिर जब वो एकदम से उसकी आँख खुलती है बादशाह की, अल्लाह ये क्या हो गया, ये सारा पानी। फिर वो फौरन ना खड़ा होता है और माफ़ी मांगने लगता है, पोदने भाई मुझे माफ़ कर दो।
मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, अब मैं नहीं करूँगा, मैं तुम्हारी पत्नी को छोड़ दूँगा, बिल्कुल सही, तुम मुझे माफ़ कर दो। फिर दरिया से बोलता है अच्छा इन्हें छोड़ो, तुम मेरे कान में घुस जाओ। फिर उनके कान में घुस जाता है सारा का सारा दरिया। फिर ना पोतनी बी को बादशाह बिल्कुल सही सलामत इतनी सारी भरी हुई बोरी को, दानों के साथ भरी हुई बोरी को गिफ्ट देता है और पोतनी को बिल्कुल सही सलामत भेज देता है। और पोतनी से माफ़ी मांगती है कि अब मैं तुम्हारे साथ ही आऊँगी जंगल में, अब कभी भी मैं ऐसे नहीं करूँगी कि ये सोचूंगी कि अल्लाह अब मैं इतने करीब है दाना और मैं इतनी दूर भी जाऊँ। इससे वैसे क्या सबक मिलता है कि हमें काहिली कभी नहीं करनी चाहिए? काहिली करने से ना बहुत बुरी बात होती है और हमें नुकसान भी होता है। और जब भी कमाओ तो मेहनत से कमाओ। बिल्कुल, मेहनत में अजमत है। तो छोटू हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है, लेकिन उससे पहले हम अपने गेस्ट का थैंक्स कर दें और उनसे कोई मैसेज ले लें। आपका बहुत बहुत थैंक्स, आप हमारे शो में आए। हमारे छोटूस को कोई मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल बेटा, मेरे छोटूस फ्रेंड उस्ताद का कहना मानो, क्योंकि उस्ताद वो हस्ती है जो आपको रोशनी से निकाल के, वो अंधेरे से निकाल के रोशनी में लाती है, और आप उसकी बात सुनकर दूसरों को बताते हैं और आप उन पर अमल करते हो तो आपका अच्छा होता है, हमेशा भला होता है। तो मेरे छोटूस फ्रेंड हमेशा टीचर्स की अदब करें और उनका कहना मानिए और उनकी बात को गौर से सुनिए। बहुत अच्छा मैसेज दिया है। कोई भी छोटू इस तरह मैसेज नहीं देते, बहुत अच्छा मैसेज दिया है इन्हें। हमें अपने उस्ताद पर बहुत ज़्यादा अदब करना चाहिए, उनकी हर बात माननी चाहिए और जो वो बोला करें, है ना, जैसे वो कहें कि ये करो या ये करो, हमें उस पर अमल करना चाहिए, क्योंकि हमारे उस्ताद हमसे बड़े होते हैं और हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस उनको होता है। तो छोटूस, यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो रहा है। छोटूस, जाने का दिल नहीं चाह रहा, लेकिन प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो रहा है। तो छोटूस, हम आपसे कल मिलेंगे और कल हमारे साथ एक और नई गेस्ट होंगी और पता नहीं सैफ होगा भी या नहीं। अगर सैफ की तबीयत ठीक होगी तो वो कल ज़रूर आएगा। तो छोटूस, आप दुआ कीजिएगा कि सैफ हमारे साथ कल ज़रूर हो। तो छोटूस, मम्मा पापा का कहना मानिएगा और हमारे मैसेजेस पर अमल कीजिएगा और ख़ास तौर पे अप्रैल फूल नहीं मनाइएगा, बुरी बात होती है छोटूस। तो यहाँ पर अपना भी ख्याल रखिए। बाय बाय छोटूस, अल्लाह हाफिज़।